कि उत्तर प्रदेश के अंदर मजदूरों को क्वारंटीन करने के लिए खेत में उनके लिए सुविधा की गई है। तो आप इस देश के नेताओं को भी क्वारंटीन खेत के अंदर कीजिए ना, उनको क्यों नहीं करते आप? कि इस इतनी बड़ी महामारी में क्या हिंदू नहीं मर रहे? मरने वाले मजदूर हिंदू नहीं है? कहाँ है इस देश की हिंदुत्व की सरकार? इस देश के तमाम नेता, भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा गरीब देश है जहाँ के तमाम नेता करोड़पति हैं और इस देश की जनता गरीब है। मरती इस देश की जनता है और इस देश के तमाम करोड़पति नेता ऐशो और आराम की ज़िंदगी जीते हैं। ये नेता लोग ऐसे हैं जो बिना पढ़े, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रखी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी हनुमान जी की जात बता देते हैं, कभी आपने देखा भगवान श्री राम को लेकर वोट मांगने चले जाते हैं। अंधभक्ति की ना कोई सरहद होती है, ना कोई सीमा होती है। अंधभक्ति में लोग इतने चूर हो चुके हैं, इतने पागल हो चुके हैं कि मैंने एक अंधभक्त से बोल दिया कि भारत देश 15 साल पीछे जा चुका है, तो उसको वो समझ में नहीं आया। वो मुझसे कहता है कि भाई मैं दोबारा 10वीं के पेपर नहीं दूंगा। ये है अंधभक्ति की सरहद और सीमा। उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि देश कितनी पीछे जा रहा है। वो अपने 10वीं के पेपर को लेके बैठा है कि मैं बताना चाहता हूं कि अंधभक्ति की ना कोई दवा है, ना इसका कोई इलाज है। और ये लोग भगवान श्री राम के नाम पर, भगवान हनुमान के नाम पर और तमाम इनके मंत्री नेता जो हैं भगवान के नाम पे वोट मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। आज आप ये बताइए कि इस इतनी बड़ी महामारी में क्या हिंदू नहीं मर रहे? मरने वाले मजदूर हिंदू नहीं है? कहाँ है इस देश की हिंदुत्व की सरकार? और आप एक बात बताइए, चाइना की गवर्नमेंट लगातार इस देश के ऊपर शुरू से लेकर आप कब से हम देख रहे हैं कि चाइना, चाहे वो यूएनओ के अंदर हो, चाइना ने कभी हमारा साथ नहीं दिया। तो हम चाइना के साथ व्यापार करते क्यों हैं? मोदी जी उनके राष्ट्रपति के साथ झूला झूलते क्यों हैं? मोदी जी तो सबका एहसान लेके बैठे हैं। कभी बिरयानी का एहसान ले लेते हैं, कभी झूले का एहसान ले लेते हैं, कभी अपने यार ट्रंप के गले में हाथ डाल के उसे गुजरात ले जाते हैं, गुजरात की दीवार चलो झूठ के पार ले जाते हैं। अरे आप नरेंद्र मोदी जी, आप एक बात बताइए, क्यों आप जगह जगह पहुंच जाते हैं? अब तो नहीं आप जा रहे कहीं भी, अब तो आप शांति से बैठ गए। आपके मित्र, आपके यार डोनाल्ड ट्रंप आपको व्हाइट हाउस से बाहर कर देते हैं, तब आप चुप रहते हैं। आप एक बात बताइए, भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया। आप भारत देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो भारत की छवि को निरंतर गिराने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरकार इस कोरोना की महामारी में जो रियल हीरो है वो सोनू सूद जैसे लोग हैं जो तमाम जगहों पे मजदूरों की मदद कर रहे हैं। ऐसे विलियन लोग नहीं जो थाली बजाते हैं, दिया जलाते हैं, पर मजदूरों की मदद नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ अनुपम खेर जैसे लोगों की, जो टिप्पणी करने में, ट्विटर चलाने में, सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने के लिए। पता नहीं अनुपम खेर जी, आपको राजनीति में आने का इतना क्या शौक है? आपको बॉलीवुड के अंदर ऐसा क्या नहीं मिला जो आपको राजनीति में आने का शौक है? अनुपम खेर लगातार ऐसी टिप्पणियां करते रहते हैं ट्विटर पे, आपने देखा लगातार ट्रेंड होते रहते हैं। अनुपम खेर जी, आप एक बात बताइए, आप सोशल मीडिया पे ऐसी भी तो वीडियो डालिए जिससे लोगों को लगे कि हाँ भाई वाकई में आप इस देश की जनता के हित के लिए कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं। अनुपम खेर जी ने अब तक तो मैंने उनको देखा नहीं है सोशल मीडिया पे कोई ऐसी वीडियो डालते हुए जिसमें वो मजदूरों की मदद कर रहे हो या मजदूरों के साथ बैठ के खाना खा रहे हो। ये लोग ऐसे लोग हैं जो देश के अंदर सिर्फ एक ओछे स्तर की राजनीति करते हैं। और असल में सोनू सूद जैसे लोगों को सैल्यूट है, सलाम है। और ऐसे लोगों की ज़रूरत इस देश के अंदर बखूबी है। और मेरा मानना यह है कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित ऐसे लोगों को किया जाना चाहिए, न कि ऐसे लोगों को जो स्वच्छता अभियान के नाम पे ढोंग रचाते हैं और खुद के घर में 10 से 15 नौकर काम कर रहे होते हैं। तो जो भाजपा के डॉक्टर संबित पात्रा हैं जिन्हों को कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, क्या उनको क्वारंटीन के अंदर खेत के अंदर रख रखा है क्या? जाके देखिए, एक मजदूर के पास सुविधा देखिए और उनके पास सुविधा देखिए जाकर। उनके पास फर्स्ट क्लास एसी वाला रूम मिला होगा, क्यों नहीं रखते आप उनको भी रखिए खेत के अंदर क्वारंटीन में। आपको पता चल जाएगा कि इस देश के असहाय मजदूर कैसे रह रहे हैं। जो आप तमाम खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मजदूरों को क्वारंटीन करने के लिए खेत में उनके लिए सुविधा की गई है, तो आप इस देश के नेताओं को भी क्वारंटीन खेत के अंदर कीजिए ना, उनको क्यों नहीं करते आप? ये ऐसे लोग हैं, ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ऐसी महामारी में भी देश की सेवा नहीं कर रहे थे, पर आज जब उनके ऊपर दिख रहा है कि भैया छत्तीसगढ़ की तारीख करीब आ रही है, जून भी बहुत करीब आ चुका है, तो भैया इस ढोंग धतूरा कैसे करा जाए। और आप देख लीजिएगा 14 दिन 15 दिन बाद जैसे उनकी तारीख का समय निकल जाएगा, वो बखूबी आपको ठीक ठाक नजर आएंगे और फिर दोबारा इस देश को बांटने का प्रयास करेंगे। इनके तमाम नेता, भाजपा में एक होड़ रहती है, कौन सबसे बढ़िया झूठ बोलेगा, कौन ज़्यादा झूठ बोलेगा, कौन ज़्यादा बड़ा घोटाला करेगा, उसको प्रमोशन मिल जाएगा। आप ये देखिए कि इनकी बलात्कार पार्टी किस तरीके से कार्य करती है। कथूरिया इनका नेता, ठीक है, फिर उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर भी इनकी पार्टी का, राम रहीम, आसाराम, तमाम तरीके के लोगों को मानने वाले ये लोग हैं। और इन्हों का एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
आज वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन्हीं का नारा इन्हीं के नेताओं ने फेल कर दिया। जो ये कानून नीति नियम और कानून बनाते हैं ना, इनकी धज्जियां इन्हीं के नेता उड़ाते हैं और बखूबी उड़ाते हैं। आप देख लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां मनोज तिवारी जी उड़ाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की धज्जियां कुलदीप सिंह सेंगर जैसे एमएलए लोग उड़ाते हैं। तो ये लोग नीति नियम कानून बनाते हैं और इनकी धज्जियां इन्हीं के नेता उड़ाते हैं। और आज इन जैसे नेताओं ने इस देश को पूरी तरीके से कंगाल कर दिया है, इस देश को पूरी तरीके से असहाय कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मजदूरों के ऊपर शोषण हो रहा है, आप एक बात बताइए, लॉकडाउन की स्थिति काफ़ी दिन से बनी हुई है, लगभग करीबन अगर हम देखें तो 60 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं लॉकडाउन को। आप एक बात बताइए, इन 60 दिनों के अंदर आपने कहीं से भी कोई ऐसी घटना सुनी है कि जिसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नेता, कोई सांसद, कोई निगम पार्षद, कोई एमएलए, कोई ग्राम पंचायत का सदस्य या कोई ग्राम पंचायत का कोई निगम का सदस्य आपने जिस किसी को मरते हुए देखा है? या आपने सुना हो कि भैया ये पूर्व निगम पार्षद था या पूर्व ग्राम पंचायत का सदस्य था, इसकी भूख से मृत्यु हो गई? ऐसा क्यों? आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि ऐसा इसलिए कि इस देश की सरकार शोषण करती है तो सिर्फ गरीबों का।